हिलन लगी। पट चली पिंडुलियां तनकियां तन से आके मिलन लगी। दिल टुकड़ी चला फे फटा फटा मैदे का थैला फूट गया। गुरुदेव कसम से कह रहे हैं लड़िया को चोला निकल गया। मैं तो चटक से सक के मर गई है, तो चटक से सक के मर गई है। यूं पे खेले कन्हैया लाल हो लाला बा चटक से सक के मर गई है। मेरे भैया पूतना मर जाती है, मैया जसोदा के नहीं है मेरो लाला का उन जाके कई कि राक्षसी को दूध पी रहे सो मैया भाई जसोदा नंद उपनंद सानंद महानंद ब्रह्मानंद नवो नंद भागे हैं। भाई और लाला को उठा लियो मैया जसोदा ने। अरे बड़ी कुल देवता की कृपा हो गई, मेरो लाला बच गयो। और मैया जसोदा ने गाय के पूंछ सो कन्हैया को 7 बार झारो और 7 बार गाय के पूंछ के तोड़ के पालना मान दिए हैं। नंद बाबा ने दाह संस्कार कर दिया पूतना का। भाइयों पूतना ये विश्वासुर की लड़की थी, सेतुकी नाम की इसकी माँ थी, केस इसके पति का नाम था और मुष्ट और चारुल इसके भाई थे। जब पूतना नहीं गई तो सक्तासुर को भेजा। सक्तासुर को भगवान की घात में बैठा है गोकुल में कि भगवान को मार दे। भगवान ने वाके नाक में एक घूसा दे और सक्तासुर को संकट मिल गया। तभी से लोग सकट मनाते घर के माँ में होती सकट चौथ। भगवान को उड़ा ले गया तिरनाव्रत अंतरिक्ष में और भगवान नवा के नाक में एक लात दई तिरनाव्रत नीचे आ गया। चकड़ा में भगवान पालना मचलने लगे हैं। मैया यशोदा ने आकर के देखा कि राक्षस मरा पड़ा है। मैया कहने लगी बड़ी कुल देवता की कृपा हुई है। अब नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बुलाया है, नामकरण किया है, बड़े बेटा का नाम बलराम रखा है। और ये भादव के महीना में दिन बुधवार 8वीं रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। इनका नाम बताया कृष्णचंद्र। राशि के नाम वैसे इनको अनेकों नाम होंगे, राशि के नाम कृष्णचंद्र है। तनक सियाने जब हुए कृष्ण और बलराम, सबसे पहले इनको बनो माखन चोरी काम। माखन की चोरी करते हैं। दामा मनसुका छदामी मदन बलबीर शंकीन मुधमंगल। आज चले शीला भाभी घर के लिए। और ब्रज की लड़कियां हैं, श्याम सुंदर से बहुत प्यार करती हैं। सुशीला, अनीता, विनीता, ज्योति, रेखा, कन्या, मंजू, ललिता, विशाखा, प्रभा, रूबी, कमला, माया, रामा, श्यामा भगवान से बहुत प्यार करें। शीला भाभी के घर पे पहुंचे श्याम सुंदर और शीला पानी भरने गई। भगवान कहने लगे जल्दी करो। तो दामा भैया बोला कैसे चोरी करो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। अरे ऊपर धर गई है, मटकिया ऊपर धर गई है। कैसे चोरी करो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। कई कबता माने समझाए कि मोहन दिए हमें बताए। अरे के मथनिया धरी ग्वालिन होशियारी कर गई है। कैसे चोरी करो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। भैया दामा बोला घनश्याम हम तुम छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, माखन कैसे हाथ लगेगा।
मनसुख लाल से पूछा तो कहने लगे कि भैया घर के घोड़ा बन जाओ, लेकिन याद रखना कन्हैया ऊपर वाला माखन हमें भी देना। भगवान कहने लगे ठीक। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं राजा परीक्षित आज ग्वाल बाल घोड़ा बन जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर गोपाल ग्वालों पर चढ़ के मटकी के पास पहुंच जाते हैं और ऊपर ऊपर को माखन खाओ, कछु गाल लपेटो, कल नीचे फेंकने लगे, ले सारे माल मारो, ले सारे माल मारो, ले सारे माल मारो। बारे गोपाल हमारे माखन की चोरी करते हैं। किसन की सुनाऊं बात ग्वाल बाल लय के साथ, कौतुक अनेक भांति नए नित रचात है। चीके पर टंगो है कहूँ, हाथ ना लगो है कहूँ, प्रेम ना पगो है कहूँ, इतना तो बनात है। पटरा पे पटरा धरे, बाके ऊपर पीला धरे, बाप ग्वाल ठाड़ो करके स्वयं चढ़ जात है। ररसी को डारे तोर, मटकी को डारे फोर, और नेक ना डरावे चोर, लूट लूट खात है। दो कर जोरे हाथ, चरण में नभा में मात, कह कब रघुनाथ मुरली बजात है। बोला माखन चोर कन्हैया लाल की। भगवान माखन फेंक दे, ले सारे माल मारो, ले सारे माल मारो। तो ले शीला भाभी आई गई। चल बारी से शीला भाभी आ गई, ग्वाल बाल भाग गए। भगवान नीचे जमीन वगैरह धनाए दी से भाई। शीला भाभी ने पकड़ लिया दारी के जब बता, तेरी मैया जसोदा कहती मेरो लाला बहुत भोलो है, और तूने मटकिया हमारी काय को फोरी माखन बिखेरो। भगवान बोले हमने मटकी ना फोरी, और हमें तो सारो मनसुखा लिवाए लाओ। शीला भाभी ने कन्हैया कान पकड़ो और कान लगी दारी की, आज चल तेरी मैया कहीं चले। तो भगवान बोले हमारी मैया से ना कहो, हम तुम्हारे घरे कभी ना आए, मोह सारो भाभी मनसुखा लिवाए लाओ। तो भगवान बोले अरे कहीं मान ले गुजरिया, मत ना बताइए मेरी मात को। पंडित जी ओम पास जल्दी आ जा भैया। कहीं मान ले गुजरिया, मत ना बताइए मेरी मात को। तू ये बुलाती तब मैं आता, क्यों रही दोस्त लगाई। सुदामा भैया अरे तू ये बुलाता तब मैं आता, क्यों रही दोस्त लगाई। अरे तू आज बनी निर्मोहिनी, तू आज बनी निर्मोहिनी, ने दया ना लाई फेरी हमसे क्यों नजरिया, मत ना बताइए मेरी मात को। कहीं मान ले गुजरिया, मत ना बताइए मेरी मात को। शीला भाभी कहने लगी दारी के आज नहीं छोड़ेगी। तेरी मैया जसोदा कहती मेरो लाला बहुत भोलो है। अरे तूने माखन खायो सो तो खायो, मटकियां तोड़ दी हैं, हम तुझे याद नहीं छोड़ेंगे मेरे भैया। शीला भाभी ने भगवान को एक हाथ से कान पकड़े, एक हाथ से हाथ पकड़े ले जाए रही। और भगवान ने क्या किया, आगे बढ़ के प्रभु कहने लगे गोपाल भाभी हाँ मेरे जो हाथ पिरान लगो, तुम जो हाथ पकड़ लो। क्या हुआ, ग्वाल लेके चल दिली बक
पिया गैल में आओ है, भगवान ने हाथ छुड़ाई लयो बक कंतक हाथ गहायो है। भगवान ने हाथ छुड़ाई लयो बक पिया को हाथ गहायो है। भगवान ने हाथ को छुड़ा लिया और निकल गए। मैया जसोदा से बोले मैया, हाँ लाला, अब हम गोकुल को रहे वो त्याग दिए। मैया देखो हम काऊ के घरे ना आ जाते और कोई न कोई नकटिया में ओढ़ानो ले आते। मैया हम काऊ के घरे कहूँ जाए रहे, मेरे लाला कहूँ ना जाए रहो। देखो मैया हमारी इतनी ये बुराई कर रही हैं, अब कोई ओढ़ानो ले आते हैं। मैया मैं भूख लगी माखन दे दे। मैया ने माखन खिलाई है। भगवान पालना में लेट गए, सोने लगे, लेकिन सोए काम पे तो जगिए रहे। तौले शीला भाभी पहुंची, अपने दूल्हा को हाथ पकड़ी, लंबो घूंघट मारे। ओ मैया जसोदा, ओ मैया जसोदा। जसोदा ने करे आई कहने अरे बहू का बात। कहने लगी शीला भाभी मैया हमने लला सबके देखे, तुम्हारे कैसे लला काऊ की ना देखे। जाएगी घर में घुसिया ताकि घर में आगे लगा दे। बोली दूध दही अरे दद माखन तेरे लला के मारे बचो नहीं। अरे दूध दही अरे दद माखन तेरे लला के मारे बचो नहीं। मैयारी ऐसो गोकुल में अंधेर आज तक मचो नहीं। सूनागर जिसका पाता है गैया बछड़ा छुड़वाता है। अरे मटकी दे दे तोड़ी अरे घर घर में धूम मचाता है। सबके हमने लाला देखे मैया, लेकिन तुम्हारे जैसो काऊ को लाला ना देखो। जाए कि घर में जाए मटकियां तोड़ दे, कछु ना तो बछड़ा छोड़ गैया पे आए ले। मैया सुनते रही सुनते रही। ना कल पड़ी तो मैया जसोदा बोली है बहू घूंघट खोल, घूंघट खोल। जसोदा ने हंस के कही बउआरी घूंघट टाल, देख तनिक मुंह खोल के किनको है झूलाल। घूंघट हटा। जो शीला ने घूंघट को हटायो सो लोग अपने दूल्हा को हाथ पकड़े ठाड़ी। कह लगी चलो घर तुम्हारे गाल छड़ने चले, तुम चले आए। बानी का मोह का मालूम तो कहाँ रामलीला दिखान जाए रही। खोल दो पानी बाको दूल्हा बोलो मोह का वाल तू रामलीला का दिखान जाए रही। अब शीला भाभी बोली शाम की तरफ इशारा करके, श्याम सुंदर हमने जो कई बात पर नाराज न हुई हो और तुम मेरे घर फिर चले आई हो। भगवान बोले अब नहीं आई। तो गोपी बोली अरे ऐसे चले आई हो कल भोर मेरे अंगना, ऐसे चले आई हो। कल भोर मेरे अंगना ऐसे चले आई हो। मेरे आंगन में आए हो तुम कंगना ऐसे चले आइयो। कल और मेरे अंगना ऐसे चले आइयो। भगवान बोले अब नहीं हम आएंगे। हमने कहा था मेरी माँ को उल्हाना ना दो, लेकिन तुमने मेरी बात को टाल दिया, हमारी मैया को उल्हाना दिया है। अब हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हें आना हो तो चली आना। भैया जी लाइट वाले जहाँ कहीं हो बहुत जल्दी आ जाए गद्दी के पास। आपको मुकेश भैया और हमारे जी पति सब लोग बुला रहे, लाइट वाले जहाँ कहीं वो आ जाओ। भगवान कहने लगे शीला भाभी तुम्हें आना हो तो चली आना, हम नहीं आएंगे। तो शीला बोली कहाँ आऊँ? तो भगवान बोले सुनो, अरे कदम के नीचे आई जाइयो यो गोपी गोकुल वाली। कदम के नीचे आई जाइयो यो
गोपी गोकुल वाली। अरे गोपी गोकुल वाली, ओ गोपी गोकुल वाली, हाय कदम के नीचे आ गई ओ गोपी गोकुल वाली। कहने लगी हमारी सास बहुत बुरी, हमें घर ना निकलने दे। तो भगवान बोले सुनो, जो सासुलिया तेरी बरजे, जो सासुलिया तो अन्न खिड़की है कि आ गई गोपी गोकुल वाली, कदम के नीचे आ गई गोपी गोकुल वाली। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे राजा परीक्षित, इस तरीके से गोपी उल्हाना देके चली जाती है। अब दामा मनसुका छदामी मदन बलबीर शंकी श्याम सुंदर इकट्ठे हुए। तो भगवान बोले भैया मेरी बात सुनो, क्या कि आज चोरी घर में करो, घर में चोरी करो। मैया जसोदा तो श्याम सुंदर ने कहा मैया एक बात बता, तो पूत प्यारो को दूध, जवाब दे मैया, तो हम प्यारे तो दूध प्यारो। तो मैया बोली लाला हमें दूध ना प्यारो, मोए लाला प्यारो है। भगवान को गोद में लिए है, भगवान ने वजन बढ़ाया। मैया कहने लगी हमाओ कन्हैया तो बहुत वजन में है गो। तब तक रोहिणी आई है, दूध में उबाल आ गया। रोहिणी चिल्लानी ओ दीदी जसोदा, हाँ अरे दूध सब फैलो जाए रहो। तो मैया जसोदा ने लला को बैठाल दियो और दूध में पानी मारने भागे भागे, जाऊ हड़िया में बाऊ हड़िया में, जाऊ हड़िया में बाऊ हड़िया में, तितनो ही दूध और फैल रहे हो। मैया परेशान हो गई, दूध शांत हो गया। मैया आके लला को उठाओ, भगवान रूठ गए। मैया हम तब दूर रहो, हम तेरी गोद में ना आया, छोड़ मैया ना। मैया चूमने लगी ना, मैया हमें छुओ, झूठी कह रही थी मैं दूध लाला प्यारो दूध ना प्यारो। तो लाला प्यारो ना तो दूध प्यारो है, दूध के लिए भाग गई, लाला धरती पे डाल दियो। सो मैया ने श्याम सुंदर को चूम को उठा लियो। भगवान श्याम सुंदर ग्वालों में बाल लीलाएं करते हैं, आगे बढ़ के गए हैं। दिखा करके गोपी ने देखा, भगवान ने मट्टी को उठाया खा लिया। सब कहे ओ मैया जसोदा, जो तेरे लाला ने माटी खाई, ओ मैया जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुनु माई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुनु माई। तेरे लाला ने माटी मैया खाई, जसोदा सुनु माई। अरे मैया तेरे कन्हैया ने माटी खाई है मैया। सो मैया लकुटिया लेके भाजी और शाम को पकड़ लो और कान पकड़े, मुँह खोल, एक कन्हैया मुँह खोल। लोगों मैया जसोदा ने भगवान श्याम सुंदर को मुंह खुलवाया, भगवान ने मुंह फैला दिया, पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में दिखाई दिया, गंगा यमुना सब दिखाई दी। मैया यशोदा घबरा गई, भगवान ने अपने मुखारबिंद को बंद कर दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे राजा परीक्षित, आज भगवान कहने लगे कि आज हम मैया को देखेंगे। दामा मनसुका छदामी मदन बलबीर शंकी सबको लेकर के मैया जसोदा काम काज में लग में, भगवान ने लेके लकुटिया तय मथनिया तय मथनिया तय मथनिया तय मथनिया, आंगन में दूध की कीच कर दी, दही मई कीच कर दी। मैया जसोदा डंडा लेके भागी, कन्हैया रुक जाए, रोक रोक रोक, ये क्या खोलो। और मैया जसोदा ने श्याम सुंदर पकड़ लिया। भगवान बोले मैया हमने ये कहूँ ना फोरी, घर की कजरी बिल्ली बदमाश बहुत है, बस तोड़ गई। मैया जसोदा कहने लगी अरे बतबनी है बात है, तो सीख आए हो, पेट ही में सीख गो बात है। जा बता मटकी तू ना फोरी, बिल्ली ने फोरी तेरे गाल में माखन कैसे लगो।
भगवान कह लगे मैया हमने देखो हरिया में हो गई चीटी, सो हम चीटी बीन रहे थे और मैया मोह खुजली लगी, सो हमने खुजला दे और माखन लग गयो। मैया ने एक चपत मारी, आज नहीं छोड़ूंगी, और रस्सी लाई और भगवान को बांधने लगी। विचार करो, संसार को बांधने वाला उसे मैया जसोदा बांध रही। एक रस्सी लग गई ना बंध पाई, दूसरी मंगाई ना बंधे, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं जितनी डोर थी मोहल्ला में भगवान को नहीं बांध पायो। सनई लग गई, रस्सी लग गई रिसालों में, सनई लग गई पुछल्लों में, रह गई निठल्ली सी मैया जब रही न डोर मोहल्ले में। जितनी रस्सी थी सब लगाए दी, भगवान को बांध नहीं पायो। अंगम उठाते जाते हैं या रस्सी घटती जाती है, मैया खिलाती जाती है, रसिया मुस्कुराते जाते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे, मैया बांध रही, नहीं बांध पाया। और जब मैया को खिलाते देखा तो भगवान 4 अंगुल की रस्सी में बंध गए। नाथ भैया 4 अंगुल रस्सी में कैसे बंध गए? ऐसे तुम भी बांध सकते हो। ऐसो छूटत नाए छुटाए, मोहन बंदो प्रेम की डोर। ओम पाद बंदो प्रेम की डोर, कन्हैया बंदो प्रेम की डोर। ऐसो छूटत नाए छुटाए, रसिया बंदो प्रेम की डोर। भगवान प्रेम की डोरी में बंध गए लोगों। प्रेम ही नाम भगवान, भगवान ही प्रेम है। भगवान को मैया जसोदा ने उखल से बांधो है। लला अनुज उखल से बांधो, और मैया काम काज में लग गई। भगवान ने क्या किया लला अनुज? झटका मारो, उखल लुढ़क चला। आंगन में 2 पैन खड़े थे अर्जुन के, और भगवान ने ताकत मारी, दोनों वृक्ष चरर करके जमीन पर गिर गए हैं। इनसे 2 पुरुष प्रकट हुए हैं जिनके ग्रंथों में नाम आए हैं, नल कुबर मणिग्रीव। ये कौन थे नल कुबर मणिग्रीव? ये कुबेर के बेटे थे और शंकर के वरदानी थे। एक बार इन्होंने शराब पी, इनकी पत्नियों ने मना किया शराब न पियो। परिषद जी कथा में ध्यान दो। नलकुबर मणिग्रीव ने शराब को पिया, इनकी पत्नियों ने मना किया कि शराब न पियो, तो उन्होंने जबरदस्ती एक गिलास अपनी पत्नियों को पिलाई। तो वो तो नाच रहे थे, जब एक गिलास पत्नियों ने दारू पी तो पत्नियां भी नाचने लगी, नशा आ गया। और सरोवर में जाकर के नग्न होके स्नान करने लगे हैं। पत्नियां अपने पति पर पानी फेंक रही, पत्नियों पर। तब तक ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद जी को आते देखा, पत्नियों ने अपने अंग ढांक लिए, ये वैसे ही खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया, रे दुष्टो, तुमने संतों का अपमान किया है, जाओ तुम व्रत हो जाओ। तुमने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, व्रत की तरह खड़े रहे हो। नलकुबर मणिग्रीव रोने लगे हैं, कहने लगे हैं मारना उसी कहते मार के पुचकार ले। त्राहे त्राहे दयाल रघुराई, और मैं मत मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु, आपकी माया क्या जाने, हम तुच्छ जीव हैं। आपने श्राप दे दिया, क्षमा की भिक्षा दे दो। तो नारद जी ने कहा जाओ तुम व्रत तो हो गए, लेकिन गोकुल में इमलार्जुन बन के रहोगे। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इधर श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, नंद बाबा ने सब आदमियों को अपनी चौपार पर बुलाया है और ये कहा कि भैया यहाँ रोज उत्पात होते हैं कन्हैया के लिए। भोजराज कंस नए नए दायित्व भेजता है,
इसलिए इस जगह को छोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा। गोकुलवासी रोने लगे कि हम पर जर और जमीन नहीं छोड़ी जाती है, हमें बहुत कष्ट है। तो नंद बाबा ने कहा भैया ये तो हम भी जानते हैं नहीं छोड़ी जाती जगत जननी, लेकिन क्या करोगे मजबूरी है। गोकुल वाले सब नंद बाबा निकाल के वहां से लाते हैं और वृंदा है, बड़े सुंदर महल बनाए, सुंदर पार्क, सुंदर सड़कें हैं, सुंदर चमन बगीचे हैं। वृंदावन में आ गए। पहले तुलसी का वन था, जब से गोपाल आए तब से ये वृंदावन हो गया है। भगवान श्याम सुंदर मैया जसोदा से बोले मैया ये गोपियां बैठी हैं, ये सब मथुरा दही बेचन चली जाती हैं, ये ग्वाल बाल सब गौवन पर चले जाते हैं। मैया मैं वृंदावन सुनो लग रहे है, तुम बलराम भैया से कह दे तो हम गौवन पे जाए। मैया बोली लाला घर की गैया तो ठेका पे चले तो क्या परेशानी, अरे आनंद करो, माखन खाओ, मिश्री खाओ। मैया बोले भगवान कहे मैया बेगार से काम नहीं होता, हमारी गैया भूखी रहती, कमजोर हो गई हैं। और गोपियां चली जाती मथुरा दही बेचने, ग्वाल वाल गौमन तो चले जाते। मैया वृंदावन सुना। भगवान बोले मैया अरे मेरी मैया मैया भैया ते कह दे मोको न कमाकन दे दे जाने चढ़ावे मैया अरे मेरी मैया मैया भैया ते कह दे मोको न कमाकन दे दे जाने चढ़ावे मैया दामा और मनसुका जाबे छंग में जाए छदामी। ओ मैया अरे दामा और मनसुका जाबे छंग में जाए छदामी। अरे गैया भूखी राम मेरी होई पूरी बदनामी। मैया मैया भैया से कहते मोको न माखन दे दे में चराब मैया अरे मेरी मैया मैया भैया से कह दे मोको न माखन दे दे जा में चराब मैया मैया हम अकेले न जाए रे दामा मनसुका छदामी मदन बलबीर शंकीन मुधमंगल सब जाए रहे और माखन दे दे हम गौवन पे जाएंगे। मैया ने माखन को बांध दियो बलराम के पास लेके गई। बलराम जा बीच में कर ले हो तो कन्हैया ना मान रहे, पता नहीं लाइट वाला में सही करेगा। सही है बुखार नहीं तार नहीं जुड़े लाइट वाला बोलो गोविंद भगवान की। मैया जसोदा कहने लगी बलराम ये छोटा है कन्हैया, ऐसा मालूम पड़ता है इसके पैरों में भमरी है, बीच में रखना है इसे और इसका ध्यान रखना। भाइयों गोपाल लेकर के आज बलराम चले हैं तो बक्तासुर नाम का राक्षस यमुना के मैया के किनारे पे बैठा, बहुत लंबी इसकी चोंच है। बहुत लंबी चौथ बक्तासुर नाम का और विचार करने लगा हे लाला तनिक धरिया में पेट के पिटारे में धर के भूसा की तरह गला डाले। बहुत बड़ा चिरागर बना बैठा है। लाइट वाले जहां कहीं भैया आ जाए गद्दी पर ये कूलर चला दे। लाइट वाले भगवान समझ गए राक्षस है,
आगे बढ़ गए। जट निकल गया है मोहन को, जाने बामूर्ति कहाँ धर ली, निचर ने चुटकी सी लेके धीरे से चोंच बंद कर ली। भगवान निकल गया, ग्वाल बात तिलमिलाने लगे हैं। उसके पेट में इतने गर्म हुए बट्टासुर का बाहर निकाल दिया। भगवान ने बीच से चीर दिया, मर गया। बट्टासुर नहीं गया, उसका भाई बकासुर भोजराज कंस ने भेजा बहुत बड़ा बछड़ा। सरदार बैठे थोड़ी से ढाल लगाए, घर का विनाश हो रहा है, लेकिन भोजराज कंस को चैन नहीं है। और भैया ये बच्चे कुर्सी पर बैठे, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या शिष्टाचार पिता उम्र ये कठोर शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे से बच्चा जो भागवत हो रही है, भोला नौटंकी नहीं है। भगवान को प्यार करो, कुर्सी को प्यार न करो। अरे कोई बड़ा बूढ़ा आसमान कर बैठ गया, कोई बात नहीं, नए बच्चे बैठे। क्या हुआ लोगों, कंस का किशन चंद्र का सितारा क्यों चंद होता जा रहा है, भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। आरे बाके ताना चला गई भैया, श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजा परीक्षित कंस की सभा में देव से नारद जी आए हैं। तो नारद जी कहने, भोजराज कंस, पहले जब मैं तुम्हारा चेहरा कमल फूल जैसा खिलता था, अब बहुत कमजोर हो गए, क्या चिंता है। और नारद जी बोले हैं, हे कंसराज, मेरी कुंडली की दशा बिगड़ रही है, अब तो दिन बसंत के फिर भी तुम सूख रहे हो। अरे चिंता का शंका दुश्मन के धावा कर दो, तुम राजा हो, और कोई रोग हो तो दवा कराओ। तो कंस कहने लगा, महाराज तुम दवा की कह रहे हो कि चारा न चलाओ न चारों से, मुंह फैल गया नाचारी का, हमने जैसी दवा करी ऋषिवर, तुम जोर बड़ो बीमारी का। हमने जैसा इलाज कराया वैसे ही बीमारी बढ़ी। नारद जी कहने लगे, हमारे तो तुम्हारी बात में तरस भी आ रहा, हंसी भी आ रही, क्यों कि ऐसी कौन सी बीमारी इसका इलाज नहीं। तो कंस कहने लगा, सुनिए बाबा नारद, आज जो है बाबा नंद बड़ो छंद करे भिखारी,
बानर कमरिया और गैया चराएंगे और जब से 10 पैसे जोड़ लिए बहुत बड़ा रईस हो गया है और महाराज जी ने गजब किया है। वो छाट गया है गोकुल को सारा मौजा बर्बाद किया बाबा और वृंदावन में जाकर वास किया। और बताया है वो सही अहीर के 2 छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं, वो वृंदावन के भिखमंगे, वो हमारे काल ऐसा ज्योतिषी बताते बलराम और कन्हैया। नारद जी कहने लगे भोजराज कंस तेरी बातों पर तरस भी आ रहा हंसी भी आ रही, क्यों कि गौवन के पीछे भूरी धामर करे कोरो मट्टा पिया मट्टा पलंदरा ही सिगलाएंगे। अरे तुम्हारे पास पूतना सटकासुर तुलनाव्रत अगासुर बकासुर केसी तमाम राजा से मरवा देते। कंस कहने लगा महाराज जी ने आप नाम लेते हमने सबको भेजा, कोई वापिस बताया ही नहीं किसी कन्हैया छोटा है कि मोटा है कि काला है कि गोरा है, किसी ने बताया ही नहीं। तो नारद जी कहने सुनिए राजन क्या पंतन होगा मकड़ी के धागा कच्चे से, तुम तो खूब डरेगा जाना हमें इसी बात पर तरस आ रहा और हंसी। हमने समझा था भोजराज कंस तुम्हारी धमनियों में मर्द का खून होगा, लेकिन तुम्हारी धमनियों में स्त्रियों का खून है। अब तक तुम मठा पलंदर आई सिलाए और नारद जी बोले सुनिए भोजराज कंस ए राजन मेरी सुनो तुम फिर से बोलो नारद जी कहने लगे भोजराज कंस में तुम्हारी बातों पर तरस और हंसी आ गई, सारे आत्मा को पकड़ो भक्ति में डाल दो। नारद जी ने जब कहा भक्ति में डाल दो तो कंस कहने लगा महाराज ये आत्मा को भक्ति में कैसे डाल दिया जाए, अरे कोई कार्य तो हो। नारद जी कहें कार्य भी बता देंगे, एक पत्र लिखो आत्मा के राजा बारा नहीं आपको हमारा नमस्कार पहुंचे, कोई समाचार ये कल 2 छपड़िया कमल के फूल दरबार में पहुंचाइए पूजन के लिए, नहीं तो तुम और तुम्हारी बरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। नारद जी कहने लगे और कमल के फूल काली दह में कौन वही जमान दूध पियो काली दह में कमल के फूल ले जाए, जो जाएगा कालिया नागों से घसलेगा, सांप न मरे न बाजी के तुम्हारा काम मंगे। कंस कहने लगा बाबा भाई महाराज तुमने बड़ा अच्छी अकल बताई, तुम तो हमारे देवता हो पूजनीय हो। पत्र लिखा याद में राजा बाबा बन
बोले दो झपरिया कमल के फूल चाहिए, कमल के फूल नहीं आए तो मैं तुम्हारी बरादरी को भक्ति में डाल दिया जाएगा। आपने दस्तखत कर दिए, पत्र भेज दिया। नंद बाबा को पत्र मिला, नंद बाबा खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, रोने लगे। भोजराज कंस ने लाला मारो कसम न राखी, अब मेरो लाला कैसे बचेगो, कमल के फूल तो काले कहने हैं। मैया जसोदा एगो रोहानी नंद बाबा, नंद उपनंद सानंद ब्रह्मानंद नवो नंद आ गए। क्या हुआ? सब रो रहे, तब तक भगवान कन्हैया गाँव में लेकर गए और बोले मैया, ओ मैया हमें भूख लगी, मैया माखन रोटी दे दे। मांगियो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगो माखन रोटी गोपाल भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोके, यशोदा बैठी बैठी आंगन में रोके, जाती कपी गई पोती बोले गोपाल भैया, मांगो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांगो माखन रोटी गोपाल भैया। भगवान कहने लगे माँ हमें भूख लगी, माखन रोटी देवे। मैया बोली यशोदा खा ले बेटा माखन मिश्री, अंतिम दिन माखन मिश्री का कल से का लाला पता नहीं तरसना पड़ेगा भाजी को। और मैया बोली है खा ले बेटा माखन मिश्री, अरे मेरे लाल माखन खा लो, कल से माखन नहीं मिलेगी। तुम्हारी मैया यशोदा कहीं जेल में होगी, बाबा नंद कहीं हो गए, अंतिम दिन है। भगवान के माँ उस बच्चे को मर जाना चाहिए जिसके माता पिता बच्चे के आंसू डालेंगे। मैया बोल कौन तो पहाड़ टूटने वाला तो तू रो रही है। सो मैया ने पत्र दिखाया और लंबो फैला ले, भगवान ने पत्र को पढ़ो। भगवान का माँ चिंता न कर, तू जानती नहीं हम दोनों भैया कितने बड़े बलवान हैं। भैया मारेंगे 1 लाख, वो 7 कोस उड़ जाएगा। गुरुदेव के तमाचे में वो नीचे उठने पाएगा, उठ नहीं पाएगा। और मैया तू नहीं जानती हमारे बलराम भैया हमें कितनी ताकत है। माँ तो सूरज को निकलना, अरे तो हवाओं को तो पारना कंस की भुजाओं को। माँ रोना बंद कर, उस बच्चे को मर जाना चाहिए, इसके माता पिता बेटा के आंसू डाले। और भगवान ने बुलाया है भैया दामा दामा मंत्र का छदामी मदन बल संकीर्ण मुदमंगा। आज उसमें पैसे लिखे जाते वो काफी कहाँ है यहाँ, आवाज लग रही थी इसमें नाम लिखे हुए हैं। और ग्वालों को लेकर भगवान दामा भैया ये अपनी गेंद मोड़ दे दे। भैया गेंद तो दे दी, हमारी गेंद खोए ना जाए। खोए ना जाए भैया दूसरी बना देंगे। नहीं देखो गेंद हम पर ही लेंगे जो गेंद है। अच्छा क्या बता सारे पकड़ हमारी गेंद खेलते रहो, दांत फुले फुलेगे अपने लिए। तेरी कोई गेंद हीरा और कोई लूर है, गेंद अपनी गेंदे मोड़ में चल। दांत फूलते ही नहीं, दांत वैसे रहते। गाल फुले खेलते हो, क्यों खेलते रहो भाई, क्यों खेली बता। आज अपनी ला
देख भैया, हाँ तेरी खेलते रहे, तेरी खोई तो दई ना हमने, तेरी खेलते रही तेरी गेंद तो दे दी। अब हमारी गेंद देखो, गेंद तो दे दिए, खोई गई तो हम गेंद यही लेंगे। हाँ, खोई ना जाए, वो गेंद दे देनी चाहिए। चल 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 भैया, आज भगवान गेंद का खेल खेलने जा रहे हैं। किस तरीके से गेंद का बहाना है। और हम चले हैं द्वार बार दामा मनसुख छदामी मदल बरवी संकीन। ये लीला रात में देख भी चुके हो कलाकारों द्वारा, लेकिन घर की कथा का आनंद देखिए। अरे दीदी मत खाने लाला बात कछु मान ले, चिमटा वाले बेटे बहुत दीदी मत खाने लाला बात कछु मान ले, तब खेल हो रहा है। दामा फेंक डाला कन्हैया, कन्हैया जाते तब तक मंच फेंकते थे। भगवान श्याम सुंदर पसीना आ गया, लेकिन लोगों हुआ क्या, समय थोड़ा है। आज खेलता खेलता जान रे तमाशो हमने पियो, पहले कह दी मेरी गेंद खो ना ही जाए। अब भैया गिर गई तो हम क्या करें? तूने जानबूझकर मेरी गेंद में फेंकी है। हमने जान के नहीं फेंकी, हमें गेंद चाहिए। अब हम गेंद तो यमुना में गिर गई, भैया छोड़ दे। ओ मनसुखलाल, बात बाद के गेंद पहले छुड़वा दे भैया, देखो यमुना में गिरी, हम क्या करें? हमने पहले कह दिया था मेरी गेंद खो नहीं जाए, बात बाद के गेंद पहले। हम क्या खेल देख लो। ओ भैया छुड़वा दो, गेंद की गेंद खोई नहीं हो, गेंद की गेंद खोई गई और काट के मुंह देखो कैसे करी हो, देखो। ओ भैया मुदमंगल, ओ मुदमंगला बचाओ भैया, हम क्या करें? देख तेरे पास 15 गाय है, मेरे पास 1 लाख गाय है। अच्छा हाँ, ज्यादा बातें मत मार। तेरी गाय 1 लाख तेरे लिए, हमारी गाय 15 हमारे लिए है। बता, तू नहीं छोड़ेगा मुझे? पहले गेंद बात बाद जो हरि बोले तलाश निकले पर चुप सुखारे देता है। अरे फटे फटाए कितने पर पीतम मरकारे देता है। अरे मेरा झटका लब बैठा से
हमने पहले ही कह दिया था मेरी गेंद खो नहीं जा, तू जानबूझ के गेंद में फेंकी है भैया। तुम पैसे बचा और क्या कहा? हाँ क्या कहा तुमने? हमने कहा तेरे तमाचे में तेरी दम बंद हो जाएगी, झटका लगवा था तो कन्हैया। हाँ तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी हिलती है। अच्छा दध माखन तुमने खाई है तो छाछ हमें भी मिलती है। आएगा समझ में? छोटे मुंह बड़ी बात, तो इतनी बात करेगा? छोटा मुंह और बड़ी बात है। बाबा नंद बैठे हुए खर्क में रो रहे हैं, मैया यशोदा डेयरी पर सर पटक रही है। और कन्हैया, हाँ भोजराज कंस ने फूल मंगाए हैं। फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम ही पूरे बलधारी हो। ले आओ इन्हें तोड़ करके तब जाने तुम बनवारी हो। अरे छोड़ दे, फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल को लेकर आएंगे। अरे पाताल लोक में होगी मेरी गेंद लेकर आएंगे। हाँ गेंद चाहिए हमें। भगवान यमुना मैया में कूद गए, ग्वाल बाल पगलाने लगे। जाकर वृंदावन में कहा मैया जसोदा भागी है, रोड़ी नंद बाबा नवोनंद। मैया जसोदा छाती पीटने लगी, हाय मेरे कन्हैया। उधर रखे ने छाती पीटी कहा, अरे मेरे तुम्हारा कन्हैया मैया रो नहीं, भगवान कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो रो करके यशोदा कही, कैसे धारू धीर सामनीर में छिप गयो सुमेरो श्याम शरीर। अब कन्हैया हमारे जल में डूब गया है, तो मैया जी के क्या करेगी? मैया को गिर जाने दो, मैया मर जाने दो। बलराम ने पकड़ लिया और कहा माँ तुम चिंता न करो, भगवान कन्हैया कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ कह लिया नाग सोए गयो ललान, और नागिनिया जाग रही। नागिनिया बोली पंडित जी है जो चिंतन को बूंद भरे बदला मटका चलो आएगा। एक नागिन बोली दीदी जब गिरा जब कहना बिन खटका आएगा।
तीसरी बोली दीदी जाके दिन अच्छे हैं घर को पिया सोए रहे हो, अरे पिया मैं को घुसगार मार के जाको रामलीला ठंडो हो जाए। भगवान आगे बढ़ गए और बोले कि जिसका तू नाम बताती है और जिसकी रागिनी सुनाती है, मैं तो पास उसी के आए हैं, मुफ्त में हमें डलवाती है। और भगवान बोले देख तगा तन के अपना पति को हम पास उसी से करना है, जो मर कोई तो आए हैं तो मरने को क्या करना है। और भगवान बोले हमारा ऐसे छोटे बालक है हम काका कर्म लगाएंगे, हम यदुवंशी मंत्री वाले पटबंसी यहाँ बजाएंगे। हमें यदुवंशी मंत्री वाले पटबंसी यहाँ बजाएंगे। और भगवान ने क्या किया, आगे चले हर नाग की तुमको दयो दवाए सलाम। आगे चले हर नाग की तुमको दयो दवाए, पुरस्कारी भरता हुआ उसको नाग कालिया नाग को नाच लिया, जमुना ने पानी उबल उठा, जमुना मैया की धार लाल हो गई। साफ सुंदर बंसी बजा रहे घर पर, फन पर खड़े बंसी बजा रहे नाच रहे हैं। तो वृंदावन वालों का मैया देख जसोदा
नागिनियां आरती लेकर के आ गई। खीर पूरी अपने पास रखो, अपने पास रखे, खीर पूरी अपने पास रखे। नागिनियां आरती लेकर के आ गई हैं और नागिनियां कहने लगी, हे गोपाल, हमारी माया से आंखें लगी, तुम्हारी माया को हम क्या जाने, क्षमा करो। नागिनियां बोली हैं, क्या बोली भैया? तामसी जीवहु स्वामी, तुमको मेरी नमो नमामि। तामसी जीव मेरे स्वामी, तुमको मेरी नमो नमामि। और नागिनियां बोली, मैं भूख प्यारी पियो, कन्हैया मेरे पिए न मारो। मैं भूख प्यारी पियो, मबनर कन्हैया पियो। भीषण पड़ा है, कौन का भीषण पड़ा है, कानापति को तो सुख में पड़ा है। आज नागिनियां गोपाल की आरती उतारने लगी हैं और कहने लगी, प्रभु हम तामसी जीव हैं, आपकी माया को हम क्या जाने। मां मुँह से हमारी आंखें लगी, मेरे पिया को न मारो, छोड़ दो। और रोकर के बोली है, झोली फैला करके नागिनियां मांगने लगी हैं और कहने लगी, हमारे पिया को न मारो, हमारा स्वाग बना रहने दो। एक मोर का पंख मंगवा लो, हमारा पिया मर जाएगा, बगैर पति के मैं जिंदा नहीं रहूंगी, हमारा स्वाग अमर कर दो। भगवान कहने लगे, हम नहीं मारेंगे तुम्हारे पिया को, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, हमारी गेंद ला दो कहाँ है, और हमें 2 झपड़िया कमल के फूल और जल से निकाल के बाहर करो, और कालिका को छोड़ के तुम लोग रमरम बीत चले जाओ।
रमणक द्वीप ये कालिका को छोड़ दो। तो नाग और नागिनियां कहने लगे रमणक द्वीप में गरुड़ महाराज रहते हमारा भक्षण कर जाएंगे, गरुड़ महाराज हमारा भक्षण कर लेंगे। भगवान कहने लगे कि तुम जाओ, गरुड़ महाराज तुमसे नहीं बोलेंगे, हमने तुम्हारे फन पर अपने खड़ाऊ के चिन्ह बना दिए हैं। और भगवान कन्हैया आज कालिया नाग भगवान श्याम सुंदर को प्रेम ला करके देता है और कमल के फूल नागिनियां आरती उतार रही हैं। आरती उतारने लगी हैं और श्याम सुंदर के गुण गाने लगी हैं। भाइयों, कहने लगी हैं कि दिल हो जाती माना रे समाधि के चरणों में। बोलो भैया बोलो, दिल हो जाती माना रे समाधि के चरणों में। हमारी बहनाएं तो बोल रही ताली बजा करके, और भैया जितने नहीं बोल रहे, कोई कोई भैया बोल रहे, फिर बाद में ये कहते क्या करें हमारी सीट हारी गई। अब तुम बोलोगी ना तो नामा नहीं बोलो, तुम्हारी सीट हारी गई। बहनाएं विचार करो, तुम सब बहुत अच्छी हैं, ये मत कहना पक्षपात की बात। तुम में कोई कोई दुर्दशा होगा, बीड़ी पीते हो गए, बीड़ी नहीं तंबाकू खाते हो गए। अब विचार करो तुम्हारे यहाँ माता कितनी बीड़ी पीती, कोई पीती बीड़ी? और देखिए ये परमात्मा का नाम लेती, सबको भोजन करवाती। अच्छा एक बात बताओ, आज कोई गम्मत वालों आ जाए और कोई ढोलक ना बजाते पात हो तो दूसरे गाँव लिवाने जाए, और जो गम्मत करने का ढोलक जरूरत ही ना, इनको सब ढोलक ही है। कब का ढोलक लिवाना है तो बोलो तो गुरु जी के साथ में हम जाए रहे जिला फरुखाबाद, और रास्ता में क्या देखा है मुर्दा जाए रो, तो गुरु जी ने गाड़ी खाली करवाई, तो आधे लोग का राम राम का सत्य है और आधे का सत्य बोलो मुक्त है। गुरु जी ने भैया कावा दी गई कि जब मर गए तो तुम क्या कह रहे कि हम कह रहे राम राम का सत्य है, और जो कह रहे मुक्त ठठरी भरे जे कहने का, तो संग वाले बोले ये मुर्दा है, जे का बोले ये तो मर गए। तो भगवान के दाल की जिंदा तो सब बोलेंगे, मुर्दा नहीं बोलेंगे। अरे मेरे लोगों, मुर्दा बन के ना बैठो, जिंदा बन के बैठो। भागवत में जिंदा सब बोलते, मुर्दा नहीं बोलते हैं। दिल हो जाती माना रे समाधि के चरणों में। मेरे भैया बोलिए गुरुदेव भगवान की, श्यामा जी की कृपा है, गुरुदेव आ गए। और जहां पर गुरु लोग आ जाते हैं क्या कष्ट भाग जाते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा है कि कमल के फूल मुझे दे दो हमारी देर, और तुम रमणक द्वीप चले जाओ। तो कालिया नाग कहने रमणक द्वीप में गरुड़ महाराज रहते, वो हमारा भक्षण कर जाएंगे, हमारा भक्षण कर जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे राजा परीक्षित, तो गोपाल ने कहा है कि चिंता न करो, गरुड़ तुमसे नहीं बोलेंगे, हमने तुम्हारे फन पर
अपने खड़ाऊ के चिन्ह बना दिए हैं और तुमसे डरो नहीं बोलेंगे। इस कालिका को छोड़ के आप रमरक द्वीप चले जाओ। कमल के फूल दे दिए, गेंद दे दी है। भाइयों, आज गोपाल कमल के फूल लेकर के नंद बाबा को देते हैं। नंद बाबा ने कमल के फूल भोजराज कंस के दरबार में भेज दिए हैं। दामा को गेंद दे दी है। मैया